जी सर। तो लास्ट क्लास में सर हम लोग अपने पास ना फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक क्विक रिव्यू लेते हैं 2 मिनट का जल्दी से। हमने डिस्कस ये किया था सर कि फाइनल अकाउंट्स में हमें क्या क्या चीजें बनानी होती हैं। फाइनल अकाउंट्स होते क्या है सर? ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट होते हैं। फाइनल रिजल्ट बताते हैं कि अल्टीमेटली हमने क्या कमाया या हमें कितना लॉस हुआ। इसमें हमारे पास सबसे पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरे नंबर पे बनता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमें बताता है नेट प्रॉफिट। तीसरे नंबर पे बनती है सर बैलेंस शीट। ये हमें हमारे एसेट्स, हमारी लाइबिलिटीज और हमारे कैपिटल के बारे में बताती है। बैलेंस शीट से एसेट पता चलते हैं, लाइबिलिटीज पता चलती हैं और कैपिटल पता चलता है। जी, मैं ये बता रहा था सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? इन्हें हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्यों कहते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल को? क्योंकि ये हमें इनकम बताती है। और बैलेंस शीट को पीएनएल पोजीशन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। और इन दोनों को मिलाकर कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस ये कर रहे थे, हमें सबसे पहले अपने पास बनाना होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। सर ये किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए बनाया जाता है, जो भी ईयर है वो यहां पे लिख दिया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड्स होती हैं सर। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे जो आता है उसे खर्चा माना जाएगा, क्रेडिट साइड पर जो आता है उसे इनकम माना जाएगा। सबसे पहले यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक। साल की शुरुआत में हमारे पास कितना स्टॉक है, इसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। फिर हमारे पास आती हैं टू परचेजेस। परचेजेस मतलब हमने कितने का सामान खरीदा। इसमें से दो चीजें लेस की जाती हैं सर। पहली होती है परचेजेस रिटर्न्स, या इसको रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। फिर आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सॉरी, ये इनवर्ड नहीं है, गलती से लिख दिया मैंने, रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है सर। रिटर्न आउटवर्ड। फिर हमारे पास आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सर एक मिनट जरा।
जी सर, सॉरी। तो मैं ये बता रहा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे क्या? वेजेस। वेजेस के साथ और क्या आ सकता है सर? हमने डिस्कस किया था पावर एंड फ्यूल, कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट इन। सर फ्रेट इन भी लिखा होता है कई बार, ठीक है? सिर्फ फ्रेट इन लिखा हो ना, समझ जाइएगा फ्रेट इनवर्ड की बात हो रही है। कई बार फ्रेट इनवर्ड लिखा होता है तो भी एक ही बात है सर। कई बार लिखा होता है कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट। सर किसी का ना अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। ऑन परचेजेस सर। सर जरा बात को समझ लीजिए प्लीज। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस उसे कहते हैं जो परचेज से रिलेटेड होता है। आपको अगर कैरेज दिया जाए, ट्रांसपोर्टेशन दिया जाए, फ्रेट दिया जाए सामान के खरीदने पर, आपको कैसे पता चलेगा कि ये सामान के खरीदने पर है? इसके साथ लिखा जाएगा ये या तो इनवर्ड है, या लिखा जाएगा इन, या फिर लिखा जाएगा ऑन परचेज। सर किसी का ना अनम्यूट हो गया है। सर कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? जी, मैं ये कह रहा था सर, इन, इनवर्ड, ऑन परचेज एक ही बात है सर, जैसे चाहें बता दें। बस आप इसका ध्यान रखिएगा जो परचेज से रिलेटेड होता है सर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसी तरह सर अगर आपको बताया जाए फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? सर ऑक्ट्रॉय, ऑक्ट्रॉय क्या होती है बताइए? सर वैसे अब ऑक्ट्रॉय खत्म हो गई है जीएसटी आने के बाद, 1 जुलाई 2017 तक होती थी, लेकिन फिर भी अकाउंट्स में आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑक्ट्रॉय क्या होती है मैं बताता हूं सर। मान लीजिए मैं अपने पास कोई गुड्स परचेज करके ला रहा हूं अपनी स्टेट के बाहर से। सर मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने सामान खरीदा नोएडा में, और नोएडा यूपी से सामान लेकर आ रहा था दिल्ली। जब मैं किसी दूसरी स्टेट से सामान अपनी स्टेट में लेकर आऊंगा ना, तो जिस स्टेट में आप एंटर करेंगे वो आपसे टैक्स डिमांड करेगी। मैं दिल्ली में सामान लेकर आ रहा हूं, दिल्ली सरकार मुझे बॉर्डर पे ही रोक लेगी, कहेगी बेटा लाओ टैक्स निकालो, ठीक है? ये स्टेट एंट्री टैक्स होता है सर, स्टेट एंट्री टैक्स। आप हमारी स्टेट में सामान लेकर आ रहे हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसे ऑक्ट्रॉय कहते हैं सर। लाने पर देना पड़ता है, ले जाने पर नहीं। ले जाने पर होगा यूपी वाले लेंगे सर, मुझसे थोड़ी लेंगे, मैं थोड़ी लेके जाऊंगा। लेकर तो वो जाएगा ना जो मेरी दुकान से खरीद के लेके जाएगा, मैं तो अपनी दुकान पे खरीद के ला रहा हूं। तो ऑक्ट्राई मुझे तब देनी पड़ेगी जब मेरी परचेज पर होगी। सेल्स की जो ऑक्ट्राई है वो मैं थोड़ी दूंगा, वो तो सामने वाली पार्टी देगी, है ना? तो ये हमारे पास हमारी किताबों में रिकॉर्ड नहीं होगी। हम तो परचेज वाली ऑक्ट्राई को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एटसेट्रा, ठीक है? सर अगर क्वेश्चन में लिखा हो फैक्ट्री एक्सपेंस, इसी तरह से एक कई बार फैक्ट्री एक्सपेंस के साथ साथ बता देते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। वैसे तो देखिए ट्रेडिंग में मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है सर, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग अलग होते हैं, ट्रेडिंग करने वाले लोग अलग होते हैं। अगर फिर भी अगर क्वेश्चन में लिखा हो ना मैन्युफैक्चरिंग, तो फिर आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाएंगे, ठीक है? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस अगर दिए हो, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी कहां दिखाए जाएंगे? ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी यहां ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाएंगे।
जी सर, सॉरी, मैं ये बता रहा था, ये हमारे पास सर हमारे इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? जो अभी आप पढ़ा रहे थे मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैम समझ किसका, नहीं मैम आया। किसका? ये फ्रेट का बता रहे थे ना आप? मैम ऑक्ट्रॉय का। नहीं 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 सर, ये फ्रेट इन फ्रेट आउट वर्ड ये बता जी रहे थे ना। जी जी मैम, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो ये फ्रेट या कैरेज या ट्रांसपोर्टेशन, लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ एक वर्ड कहा था, इनवर्ड। इनवर्ड मतलब परचेज से रिलेटेड। मैं ये बता रहा था कभी कभी क्वेश्चन इसको इनवर्ड कहने के बजाय सिर्फ इन कह देता है। फ्रेट इन, फ्रेट आउट, इन का मतलब इनवर्ड। इसी तरह से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे कह देता है कि फ्रेट ऑन परचेजेस, इसका मतलब भी फ्रेट इनवर्ड है। फ्रेट ऑन परचेजेस, इसका मतलब भी फ्रेट इनवर्ड है। इनवर्ड होगा, ट्रेडिंग में आएगा, डेबिट साइड पर। इसके बाद क्रेडिट पर बाय सेल्स, और सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, या रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न्स कह लीजिए, रिटर्न्स इनवर्ड कह लीजिए, माइनस हो जाएगा। इसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक, बस क्रेडिट का टोटल कीजिए और डेबिट का टोटल कीजिए। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर दीजिए। माइनस करके जो कुछ भी आएगा ना, इसे कहूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, एक छोटी सी बात और बतानी है, अभी क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगी ये, तो अभी बस बता रहा हूं, डिस्कस क्वेश्चन में करूंगा। देखिए, जब हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक की, हमें ना इसकी कॉस्ट प्राइस गिवन होती है। सर मैंने अपने पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया, 10,000 यूनिट्स बनाई, 8,000 बिक गई, 2,000 बची हैं। 8,000 बिक गई, 2,000 बची हैं। तो ये जो 2,000 यूनिट्स बची हैं, इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इनके बनाने का कुछ मेरे पास कॉस्ट प्राइस होगा। तो एक तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है जो रेलिवेंट है, और फिर इस कॉस्ट प्राइस को किससे कंपेयर करना है मुझे? इसको कंपेयर करना होता है मार्केट वैल्यू से, और इनकी लोअर वैल्यू दिखानी होती है आपको अकाउंट्स में। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन में आएगा ना, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, चिंता वाली बात ही नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। इनमें से जो भी कम होगा वो लगाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। जो भी कम होगा वो लगा दिया जाएगा। इसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात की थी। सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ पूछना था सर ये। जी सर, पूछिए ना प्लीज। सर ये क्लोजिंग स्टॉक तक अ, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें क्लोजिंग स्टॉक तक मतलब क्रेडिट साइड में जो भी है वो हमारी प्रॉफिट मतलब इनकम्स है, और डेबिट साइड में सर क्रेडिट पर एक्सपेंसेस हैं। आती हैं इनकम्स, डेबिट पे आते हैं खर्चे। ठीक है, उसके बाद सर पी एंड मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ वो निकल गया, तो उसके बाद उसको ओपनिंग स्टॉक में अगले साल लेके जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को जी सर। सर, जी सर, जी सर।
तो इस क्लोजिंग स्टॉक का जब खेल यहाँ मतलब पूरा काम हो गया इस साल में, तो अगले साल लेके जाएंगे तो क्या ये 2 सालों को प्रभावित नहीं करेगा सर? नहीं सर, ये 2 साल को प्रभावित नहीं कर रहा। असल में हुआ क्या मलखान सर, मैं बताता हूँ सर। देखिए मैंने ना करंट ईयर में 10,000 यूनिट्स बनाई। देखिए ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है सर, मैंने अपने पास 10,000 यूनिट्स बनाई। सर जब मैंने 10,000 यूनिट्स बनाई, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूं सर, तो 10,000 यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल परचेस किया होगा सर, मैंने 10,000 यूनिट्स का ही खर्चा किया होगा, है ना। मैंने यूनिट्स बना के तैयार की कितनी, 10,000। लेकिन इन 10,000 यूनिट्स में ना मैं बेच 8,000 ही पाया, तो इसका मतलब 2,000 यूनिट्स तो बची रह गई हैं आपके पास। लेकिन आपका खर्चा कितने का आ रहा है, खर्चा आ रहा है 10,000 का। तो इन 10,000 यूनिट्स में से ये जो 2,000 यूनिट बची रह गई ना, इनके खर्चों को हटाकर मैं नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं। मैंने कहा इनको हटाओ, अगले साल में लेके जाओ। ये इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल का खर्चा है। जिस साल में ये सामान बिकेगा उस साल में मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 2,000 यूनिट्स दिखा दी। ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट ईयर। अब अगले साल जब मैं इसको अपने पास यूज करूंगा, भाई अगले साल में बिकेगा ना, तो सेकंड ईयर में जाके क्या होगा, सेकंड ईयर में ये बन जाएगा मेरा ओपनिंग स्टॉक सर। ये इस साल का खर्चा ना मानकर अगले साल का खर्चा माना जा रहा है। देखिए यहां पे भी तो आया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल जो हमने सामान बनाया था वो ट्रांसफर होकर यहां आ गया, है ना। तो इस तरह से मैं अपने पास अपने स्टॉक को जितना बच गया अगले साल में ट्रांसफर कर देता हूं सर। ये तो हर चीज में होता है। आज सुबह मैंने बैंक से 10,000 रुपए कैश निकाला, 4,000 का खर्चा हो गया सर, 6,000 मेरी जेब में बचा है। आज रात को जब सोऊंगा ना तो पैंट की जेब में 6,000 रुपए होंगे, वो कल सुबह मेरी जेब में से निकलेंगे, प्रोवाइडेड दैट वाइफ की नजर ना पड़े और उन्हें जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चांसेस आर देयर। हाँ जरा हम दोनों ही ना बैंक से पैसे निकालने में बहुत आलसी हैं, एटीएम पे जाने में बहुत टाइम से खराब होता है, तो जो भी निकलता है उसका यूज कर लेते हैं। अब मान लीजिए खर्च हो जाए, आज मैं खर्चा करूं या वाइफ खर्चा करें, बात तो एक ही है। तो वो जो खर्च हो गया वो जेब से चला गया, जो बचा रह गया वो सर वो तो घर में ही है ना पैसे। आज रात को जो रखकर सोऊंगा वो कल सुबह मिल जाएंगे सर। सोचिए ऐसे ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आज रात को जो मेरा कैश मैंने दुकान में छोड़ा कैश बॉक्स में, तिजोरी में, वो अगले दिन आकर मिल जाएगा, है ना। तो आज का क्लोजिंग कल का ओपनिंग बन जाएगा सर। ये सिर्फ कैश के लिए क्यों, ये तो गुड्स के लिए भी है। आज की जब दुकान बंद करके गया तो 500 यूनिट थी, अगले दिन आकर खोलूंगा तो 500 यूनिट्स मिल जाएंगी, है ना। तो ऐसे में मैं ये कह रहा हूं सिंपली, आज का क्लोजिंग स्टॉक कल का ओपनिंग बन जाएगा। जो आज का क्लोजिंग है ना सर, वो आज बनाया था तो आज खर्चा कर दिया था, लेकिन ये खर्चा आज तो यूज ही नहीं हो पाया, ये तो कल यूज होगा। तो आज के खर्चों में से हटाने के लिए मैंने इसे ट्रेडिंग की क्रेडिट पे दिखा दिया, और अगले साल खर्चा दिखाने के लिए मैंने इसे ट्रेडिंग की डेबिट पे दिखा दिया। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? इस साल के खर्चों में से हटा दिया, अगले साल के खर्चों में दिखा दिया। इस साल हटाने के लिए क्या खर्च करा सर, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दिया, और अगले साल का खर्चा दिखाना था, खर्चा दिखाने के लिए अगले साल डेबिट कर दूंगा। अगले साल खर्चा क्यों दिखाया सर? खर्चा तो इस साल का था ही। नहीं सर, इस साल का खर्चा नहीं था सर। खर्चा तब होगा जब ये यूज में आएगा, ये यूज में तो आया ही नहीं, ये तो दुकान पे रखा रह गया एज इट इज। ये जो स्टॉक है ये मेरे पास यूज में तो आया ही नहीं ना। जब यूज में आएगा, जब ये बिकेगा, तभी का तो खर्चा होगा सर। खर्चा अगले साल का भी खर्च, अगले साल भी तो नहीं खरीदा ही, अगले साल भी तो इस साल से होके गया सर। सर गया तो इस साल से, लेकिन खर्चा इस पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है कि ये सामान यूज कब आया। गुड्स का यूज होता है गुड्स की सेल, अगले साल बिकेगा ना तो अगले साल का खर्चा माना जाएगा। ठीक है सर। सर मान लीजिए मैं, अब जैसे मेरे पास ना ऑफिस में स्टेशनरी यूज होती है सर, काफी ज्यादा स्टेशनरी लगती है भाई, सब काम ही इस तरह का है। मान लीजिए मैं एक दुकान से जाकर 10 पेन खरीदूं, एक पेन 10 रुपए का, तो मैंने 100 रुपए के पेन खरीदे। सर ये पेन का खरीदना मेरा एक्सपेंस नहीं है, पेन खरीदे ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस पता है क्या है? एक्सपेंस ये है कि ये पेन यूज हो। इनमें से यूज कितने हुए वो बताइए मुझे।
मान लीजिए मैंने खरीदे 10, यूज किए 6। सर ये जो यूज हो गए ना, ये आपका एक्सपेंस है, और जो ये 4 बचे रह गए, सर ये आपका अभी एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एसेट है। एसेट, एसेट का मतलब होता है वो सामान जो मेरे पास मौजूद है, जिसको मैं यूज करूंगा। तो सर इसको यूज करूंगा ना अगले साल, अगले साल यूज करूंगा इसे, तो ये मेरे लिए एसेट माना जाएगा, ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। एक्सपेंस तब होता है जब हम इसको यूज कर लें, यूज तो हुआ ही नहीं, है ना सर? पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी सर, एक्सपेंस को हटाने के लिए वहां पे वो क्रेडिट एक्सपेंस किया को है हटाने सर। के लिए, बिल्कुल सर, जब हमने एक्सपेंस जी दिखाया था तो डेबिट किया था, अब एक्सपेंस में से हटाने के लिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया है। आइए, तो वही अब हम बात डाउट कर था रहे थे। सर कि क्रेडिट जब वो बेचा ही नहीं तो क्रेडिट को उसका हम फायदा क्यों हाँ ले रहे हैं, सर, मतलब वो P&L को खर्चे क्यों ले को रहे हटाने के लिए कर रहे हैं। हैं। जी सर, जी। ओके सर, थैंक यू। ये वेलकम सर। डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सर किधर किया था सर इसका क्रेडिट, जो अभी ये बता रहे थे आप? सर ट्रेडिंग अकाउंट में सर, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे ना यासीन सर, तो ट्रेडिंग की डेबिट पर हमने सामान को बनाने का खर्चा दिखाया था। मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन पे एक दिखाता बार दिखा दीजिएगा प्लीज सर। हूँ। सर ये देखिए सर, मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, एक्सपेंस में दिखाया। रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाने में, फाइनल प्रोडक्ट बनाने में खर्चा किया, डायरेक्ट एक्सपेंस, सर एक्सपेंस में दिखाया। मैंने खर्चे किए 10,000 यूनिट के, लेकिन सर 10,000 यूनिट का खर्चा अभी यूज तो हुआ ही नहीं, 8 ही हजार यूज हो पाई, 2,000 तो बची है मेरे पास। तो जो 2,000 बचे हैं ना सर, उस खर्चे को मैंने हटा दिया। एक्सपेंस को हटाने के लिए मैंने इसको क्रेडिट कर दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक इस साल से हटा के अगले साल ले गया सर। इस साल से हटाने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया, अगले साल में दिखाने के लिए अगले साल के ट्रेडिंग में डेबिट कर दूंगा सर। पॉइंट क्लियर है सर? आगे चले जी सर जी। सर। ये आ गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैंने कल बताया था सर, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस लॉस भी हो सकता है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, सर किसी का अनम्यूट हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सर पर्टिकुलर्स अमाउंट, सर ये इधर भी आ सकता है डेबिट पे, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इधर भी लिख देता हूं सर। ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सर प्रॉफिट डेबिट पे निकल के आता है, क्रेडिट पे ट्रांसफर होता है, और लॉस क्रेडिट पे निकल के आता है, डेबिट पे ट्रांसफर होता है। अपोजिट साइड पे जाता है सर, क्रॉस पोस्टिंग होती है, क्रॉस पोस्टिंग। फिर यहां पर आती है बाय ऑल अदर इनकम। सर ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्रेडिट साइड पे बस 2 ही चीजें आई थी, कौन कौन सी सर? एक तो सेल्स, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर आपको इसके अलावा कोई भी इनकम होती है ना सर, कोई भी, तो ये इनकम कहां आएगी? ये इनकम ना सर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट पर आएगी। जैसे, जैसे क्या? जैसे सर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिस्काउंट, एटसेट्रा रिसीव्ड। कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, वॉट एवर सर, वॉट एवर, ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आएगा। इसी तरह से
सर इसी तरह से हमारे पास सपोज बैड डेट्स रिकवर्ड, डूबे हुए पैसे वापस मिल गए, इनकम है सर, इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इनकम है सर, इनकम। सर डेबिट पर टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट। सर फाइनल अकाउंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस, आईटीआई आईटीओ बोथ। ठीक है, आईटीआई पेपर 2 की बात करें, आईटीओ पेपर 2 की बात करें, आईटीओ पेपर 4 की बात करें, सर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चीजें आएंगी, फॉर एग्जांपल सर सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। सर एक मिनट सर, जी सर। तो सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा पेड, सर ये खर्चे हम पे करेंगे, है ना। इसी तरह से डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड पे नहीं करेंगे सर, ये तो नॉन कैश होता है। सर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, सर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, ये हमारे पास आ जाएंगे हमारे पीएनएल की क्रेडिट पर। सर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एक ही बात है, आप बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट ज्यादा बेहतर माना जाता है। ये हमारे पास सर हमारा पीएनएल का फॉर्मेट हो गया। कल हमने अपने पास डिफरेंस डिस्कस किया था सर, ट्रेडिंग एंड पीएन वो सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एक मिनट का क्विक रिव्यू उसका भी ले लेते हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं फॉर परचेज ऑफ गुड्स या टू ब्रिंग द गुड्स इन रेडी टू सेल पोजीशन। ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड in relation to sale of goods, expenses incurred in relation to sale of goods, गुड्स की सेल के लिए खर्चे किए जाते हैं, ये हमारे पास हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज से रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेल से रिलेटेड होते हैं। कहां पर हो,
एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू सेल ऑफ गुड्स। सर इसी तरह से हमारे पास ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पता है कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर द गुड्स रीच्ड रेडी टू सेल पोजीशन। माल तैयार है बिकने के लिए, सर अभी भी तो खर्चे होंगे, इसको गोडाउन में रखना पड़ेगा, एक सेल्समैन हायर करना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ सकता है, दुकान का किराया देना पड़ सकता है, एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ सकता है। सर ये सारे के सारे खर्चे हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं सर? गुड्स की परचेज से रिलेटेड। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? गुड्स की सेल से रिलेटेड। सर जी सर। अगर फैक्ट्री से सामान गोडाउन में शिफ्ट करना हो जी सर। और उसके लिए कोई व्हीकल हायर किया हो तो वो खर्चा कहाँ पे आएगा? सर वो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या डायरेक्ट एक्सपेंस है? वैसे तो ना लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि गुड्स पता है रेडी टू सेल पोजीशन में कब आते हैं? व्हेन गुड्स रीच गोडाउन। गोडाउन और शॉप को मैं एक मानकर चल रहा हूं यहां पर, ठीक है? गोडाउन और शॉप को मैं सिंगल यूनिट मानकर चल रहा हूं। तो फैक्ट्री से गोडाउन तक सामान ले जाने का जो खर्चा है ना, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है सर। ये है गोडाउन का गेट, ये मेरा इन गेट है सर, ये मेरा एग्जिट गेट है सर। तो बस जैसे ही ये माल यहां पहुंच गया, यहां तक के सारे खर्चे डायरेक्ट हैं सर, इसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं सर, ठीक है? तो इस पॉइंट तक के, ये जो पॉइंट है ना, यहां तक के जितने भी खर्चे हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस टिल दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ एंट्री टू गोडाउन, ठीक है? इसके बाद के जितने भी खर्चे होंगे सर, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे सर। लेकिन एक बात ठीक बताऊं है सर, सर। ये चीजें हाँ जी सर। मतलब हाँ ये नॉलेज के लिए है, ये बस ये सब हमारे लिए वैसे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है? हाँ लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं पेपर में, लेकिन इतनी डिटेल्स होती नहीं है सर। ठीक है सर। सर ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को अलग अलग बनाने की आवश्यकता क्यों है, जो फाइनली वो वहीं सर जाना है हमने बैलेंस शीट में हमने उसका? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। अगर मान लीजिए एक बिजनेस है जो ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन नेट लॉस में है, सर लॉस होना चिंता की बात होती है, लेकिन ये ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर एक बिजनेस है जो बिजनेस ग्रॉस लॉस में चला जाए, सर ये बहुत चिंता की बात है। इस दुकान को जितना जल्दी बंद करेंगे ना उतना बढ़िया होगा। सर अगर मैं गुड्स की कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा ना, मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में हैं, नेट लॉस में हैं, प्रॉब्लम तो है, ज्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ग्रॉस लॉस में चले गए, सर जितना जल्दी आप दुकान बंद कर देंगे ना उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। जो बिजनेस अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर सकता, उस बिजनेस को नहीं चलाना चाहिए। ये बिजनेस चलाना बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकालते हैं, नेट प्रॉफिट अलग निकालते हैं। सर ये फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए ना, बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। पुनीत सर, ये जो हम डिस्काउंट अलाउड दिखा रहे थे ना सर अभी P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर, सर ये सेल का डिस्काउंट ही तो है। हमने गुड्स खरीदे, हमने गुड्स बेचे, हमने डिस्काउंट दिया पैसे लेते टाइम पर। सर यहां पर ना थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को रिफाइन कर दूं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं सर, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है मैं एक दुकान पर गया और मैंने बल्क में सामान खरीद लिया बहुत ढेर सारा, इस पर डिस्काउंट दिया गया। सर ट्रेड डिस्काउंट किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता, सर कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो अगर आपने डिस्काउंट दिया है वो डेबिट पर आ जाएगा, अगर आपको डिस्काउंट मिला है वो क्रेडिट पर आ जाएगा।
ठीक है। अगर परचेज के टाइम पर बल्क परचेज की वजह से डिस्काउंट है सर, वो किताबों में आएगा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होगा सर। जी सर, यहां तक कोई डाउट सर? सर एक बार क्विक रिव्यू दे दीजिए, एक्चुअली मैंने पहले से देखा नहीं तो पता नहीं चल रहा। मैम एक्चुअली ये कल की क्लास का ही क्विक रिव्यू दे रहा था, जो अच्छा हमने कल ठीक। किया था ना। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं किया, बस उसी में डाउट्स आ रहे थे, उन्हीं को हमने दोबारा से डिस्कस किया। ओके सर। आइए, वैसे अभी मैम क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन में फिर से रिपीट होंगी ये बात। अली जी, तो मैं ये बता रहा था, हाँ मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ सर, ये 11th की बुक के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को, थोड़े से बहुत ज्यादा हो गया। जी, 11th की बुक का क्वेश्चंस भेज रहा हूँ सर, इसके अलावा एक असाइनमेंट भी दूंगा। मेरे असाइनमेंट में ना एक्चुअली फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस हैं, और अभी हमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए पहले मैं 11th की बुक के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को भेज रहा हूँ, और उनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी। फिर हम अपने पास फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस जब आएंगे तो वो मेरे असाइनमेंट से करेंगे। सर पहले ना मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भेजे हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्लीज। सर ये हमें क्वेश्चन नंबर, दिखाई कैसे देंगे सर? सर मैं एक मिनट बस वो व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट में मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, जी सर। बस एक मिनट, ओपन हो रहा है। सर बस एक मिनट, जरा व्हाट्सएप लोड होने में टाइम लग रहा है।
मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सर देखिए हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। फिर हमें दिया हुआ है फ्रेट एंड पैकिंग। सर ओपनिंग स्टॉक कहां आता है, ट्रेडिंग की डेबिट पर आता है। सर फ्रेट एंड पैकिंग कहां आता है, सर ये भी ट्रेडिंग की डेबिट पर आता है। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये जो फ्रेट है ना ये इनवर्ड है, इनवर्ड। नेक्स्ट सर सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आ जाएगा। सर गुड्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, सर ये परचेजेस हैं, ये हमारे पास ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आ जाएगा। सर देखिएगा पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, सेल्स का जो पैकिंग का खर्चा है ये कहां आएगा, सर ये हमारे पास आएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की, सॉरी हमारे पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर। हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। सर पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स हैं, सेल्स, सेल्स के खर्चे ट्रेडिंग में नहीं आते, पीएनएल में आते हैं। तो जो सेल्स का खर्चा है वो कहां जाएगा, सर वो जाएगा हमारे पास हमारे पीएनएल अकाउंट में, ये ट्रेडिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें अपने पास ना सर सिर्फ ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, फ्रेट दिखाना है, सेल्स दिखानी है, गुड्स परचेज्ड, क्लोजिंग स्टॉक। सर आइए बना लेते हैं सर। अब ये मुझे सर हटाना पड़ेगा स्क्रीन पे से ये बनाने के लिए। सर क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए लेफ्ट राइट का, जैसे कि परचेज पहले, ओपनिंग स्टॉक्स के बाद परचेज के सर बाद अगर ही अगर आप आएंगे इसको हमारे। फॉलो करेंगे ना सीक्वेंस को तो आपको आसानी रहेगी सर। वैसे सिर्फ तो परचेज दो से पहले नहीं चीजें, आ सकता वो नहीं, जो नहीं, वो तो गलत है। एक्सपेंस। मैं बताता हूँ फॉर द ईयर एंड। सर ईयर एंडिंग दिया हुआ है 31 मार्च 2024, डेट गिवन है तो मैंने लिख दी। छोटा सा ये अकाउंट है सर, ज्यादा कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन। मलकान सर मैं ये बता रहा था, देखिए सबसे पहले आता है सर ओपनिंग स्टॉक, सर ये फिक्स्ड है। फिर आती हैं परचेजेस, लेस करते हैं परचेज रिटर्न, ये दूसरे नंबर पर आता है। इधर आता है बाय सेल्स, लेस करते हैं सेल्स रिटर्न्स। फिर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर मैं ये कह रहा था डायरेक्ट एक्सपेंस में पहला कौन सा बाद में कौन सा, सर उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले दिखाइए कोई भी बाद में। लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न इनको तो फिक्स ही दिखाएं सर, इसको चेंज मत कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा सा नहीं लगता। बाकी क्या ऊपर क्या नीचे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर सबसे पहले हमें दिया हुआ है, देखिए ओपनिंग स्टॉक 50,000 का है। फ्रेट एंड पैकिंग सर एक ही खर्चा है सर, 20,000 रुपए का है। सर सेल्स दी हुई है 3,80,000 की। सर सेल्स के बाद है गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 के। क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का। पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स यहां पर आएगा नहीं सर। रिटर्न्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। थ्री 280 बस सर, खत्म। टोटल कीजिए टोटल। सर देखिए क्रेडिट साइड का जो टोटल है ना,
वो मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा लग रहा है। जहां का टोटल ज्यादा होता है ना सर, वो लिख देते हैं। तो टोटल ज्यादा है 4,40,000 रुपए क्रेडिट का। क्रेडिट पर भी टोटल यही आएगा, डेबिट का भी टोटल यही आएगा। सर ज्यादा वाला टोटल लिखा जाता है, ज्यादा वाला देखिएगा प्लीज। सर डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 3,50,000। सर क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 4,40,000। सर बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? 90,000। तो बस 2 ग्रॉस प्रॉफिट। सर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हो गया सर, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 90,000 रुपीज। सर मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? इसको हमने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 90,000 रुपीज। बस सर इस तरह से ये हमारे पास हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। ठीक है सर, जिसका टोटल ज्यादा होता है ना, वो ही वाला टोटल लिखा जाता है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, आमने सामने आता है सर टोटल। डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल आमने सामने लिखा जाएगा। सर आइए सर एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बिलो। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 33,000 का, परचेजेस दी हुई है 29,000 की, सेल्स रिटर्न 500, सेल्स 25,400। परचेज रिटर्न दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है। सर इनवर्ड है ना, इनवर्ड ये आएगा, कैरेज इनवर्ड है ना, आएगा। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग में नहीं आता, डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाता है, यहां पर नहीं दिखाया जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। डेट गिवन नहीं है सर इस बार, डैश डाल देता हूं। जी सर। हाँ जी, देखिए हमें सबसे पहले क्या गिवन है सर, ओपनिंग स्टॉक। यह है डेबिट साइड, यह है क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 33,000 का है। सर ये तो ना पहले ही लिख दीजिए, देखिए ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लेस परचेज रिटर्न, इधर से बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाकी चीजें देखते हैं, जब आएगा तो दिखा देंगे। सर देखिएगा ओपनिंग स्टॉक कितना है? 33,000,
परचेजेस 29,000, सेल्स रिटर्न 500. फिल इन द ब्लैंक्स है सर, फिल इन द ब्लैंक्स. सेल्स 25,400, परचेज रिटर्न्स 2,400 रुपए, 2,400. नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक 57,700 रुपीज सर. कैरेज इनवर्ड 2, कैरेज इनवर्ड सर 100 रुपए. डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा नहीं. डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन जाएगा सर P&L अकाउंट में. बस हो गया सर. टोटल निकाल दीजिए. 29,000 में से 2,400 माइनस करेंगे 26,600 रुपए. 25,400 में से 500 रुपए माइनस करेंगे 24,900 रुपए. सर डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल. हाँ जी, डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का टोटल कीजिए. कितना आ रहा है? $24,900 प्लस 57,700, 82,600 टोटल है सर क्रेडिट का. और डेबिट का 33,000 प्लस 26,600 प्लस 100, 59,700. सर इनमें से ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो जो ज्यादा वाला होता है ना सर वो दिखाया जाता है. 82,600 आ जाएगा. $82,600 आ जाएगा. दोनों साइड पे टोटल दिखा दीजिए. 82,600. सर आगे देखिएगा प्लीज. अब इनका डिफरेंस निकालिए. डिफरेंस 82,600 में से माइनस कीजिए 59,700. ये आ रहा है सर 22,900 रुपए. ये है ग्रॉस प्रॉफिट. सर क्रेडिट साइड पे इनकम्स है, इनकम ज्यादा है. डेबिट साइड पे खर्चे हैं, खर्चे कम है. इनकम्स कम हो खर्चे ज्यादा हो तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है. टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 22,900. सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज. आइए सर. सर फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे सर. फिफ्थ सर फोर्थ सॉल्व नहीं हुआ बच्चे का. मैम एक्चुअली फोर्थ करना नहीं था, वो थोड़ा अलग है क्वेश्चन. फोर्थ में ना आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है जी. तो इसलिए मैं फोर्थ छोड़ के फिफ्थ पे आ रहा था. अभी हम फिलहाल पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं ना, ये हम बाद में कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 5. अ सर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ओपनिंग स्टॉक 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 280, परचेजेस 850, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल्स. सर कैरेज ऑन सेल्स बताइए आएगा या नहीं आएगा? नहीं सर. प्रॉफिट एंड लॉस
ये नहीं आएगा सर, 1 मिनट, वो स्क्रीन पे शो ही नहीं हो रहा ये तो। अब आया। सर कैरेज ऑन सेल्स पीएनएल में जाएगा, ये तो सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस है। सर ऑफिस रेंट, अगेन ऑफिस रेंट यहां नहीं आएगा सर। ऑफिस रेंट कहां जाएगा? ऑफिस रेंट पीएनएल में जाएगा सर, ऑफिस रेंट ट्रेडिंग में नहीं आता। और लास्ट देखिए सर, सेल्स, सेल्स आएगी या नहीं आएगी? सर सेल्स आएगी। सेल्स को हम अपने पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। सर कोई डाउट सर? सर हो जाएगा सर ये क्वेश्चन? जी सर। सर आइए, कैरेज next ऑन discuss कर परचेज, लेते हैं। मैम कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवर्ड को कहते हैं। तो वो आएगा नहीं आएगा? कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पर आता है। कैरेज ऑन परचेज आएगा, कैरेज ऑन सेल्स, सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, वो पीएनएल में जाएगा, वो नहीं आएगा। कैरेज ऑन परचेज ट्रेडिंग की डेबिट पर, कैरेज ऑन सेल्स नहीं दिखाया जाएगा। सर मैंने कुछ और क्वेश्चन भेजे हैं पीएनएल के, अभी करेंगे इसके बाद। जी सर जी, आगे देखिए प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा प्लीज। स्टॉक दिया हुआ है सर 1 अप्रैल 2023 का, ये क्या है बताइए? ओपनिंग स्टॉक है सर, ओपनिंग स्टॉक 31 मार्च 2024 को अकाउंट्स बनाने के लिए कह रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 का आपको दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है? ओपनिंग स्टॉक है। सर परचेजेस, परचेजेस दी हुई है 4 लाख रुपए की। 4 लाख की जो परचेज है इसका क्या करें? सर ट्रेडिंग की डेबिट पे दिखा दीजिए। सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट पर दिखा दीजिए। कैरेज इनवर्ड सर, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग की डेबिट पर आएगा। सर रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? सर रिटर्न आउटवर्ड ना परचेज रिटर्न को कहते हैं। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेज में से लेस कर देंगे। सर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज, जो नाम पहले होता है ना वो देखा जाता है। बताइए पहले वेजेस है पहले सैलरीज है? वेजेस है सर। वेजेस है ना, सर ये तो बस डायरेक्ट वेजेस देखा एक्सपेंस जाएगा, है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। सर रिटर्न सर इसके पीछे इनवर्ड, लॉजिक क्या है, ये रिटर्न क्या लॉजिक है सर? ये पहले जो सर पहले हो, है तो दोनों ही चीजें सर। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। असल में क्या होता है, हम अपने पास लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हमने वेजेस पे किए, मलकान सर वेजेस को क्या माना जाता है? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट एक्सपेंस। और सैलरी को क्या माना जाता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर बताइए ऐसा क्यों? वेजेस तो सर मैं ये कह रहा था, पहले। ऐसा माना जाता है कि वेजेस दिए गए होंगे फैक्ट्री के मजदूरों को और सैलरी दी गई होगी दुकान के जो एम्प्लॉइज हैं उनको। सर मैं ये कह रहा था ऐसा जरूरी थोड़ी है। सोचिए, फैक्ट्री के मजदूरों को सैलरी बेसिस पे नहीं रखा जा सकता क्या? सर जो फैक्ट्री के मजदूर होते हैं वो सैलरी बेसिस पर भी तो जॉब कर सकते हैं ना। सर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डेली वेज पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं होते? सर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स भी तो काम करते हैं ना, उनको डेली वेजेस पे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का काम थोड़ी कर रहे हैं सर, वो कोई मजदूर लोग थोड़ी हैं बेचारे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसे में ये कहना कि वेजेस हमेशा प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, मजदूरों को दिए जाते हैं डायरेक्ट, और सैलरी हमेशा ऑफिस से रिलेटेड होती है और हम अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, सर दिस इज रॉन्ग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप मुझे बताइए मैं करूं क्या, ये मेरी तो मजबूरी है ना। तो बिल्कुल इसी मजबूरी के तहत अब अगर मुझे क्वेश्चन ये कह दे, एक मिनट में स्क्रीन चेंज करना भूल गया, जी, अगर क्वेश्चन मुझसे ये कह दे वेजेस एंड सैलरीज, और इधर से सैलरीज एंड वेजेस, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब मैं कैसे डिसाइड करूं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये देख लीजिए कि पहले किसका नाम आ रहा है। पहले अगर आ रहा है वेजेस तो आप इसको वेजेस मानिए, पहले अगर आ रहा है सैलरीज तो आप इसको सैलरी मानिए। अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा है डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी एंड वेजेस लिखा है सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नमस्कार सर। जी नहीं सर, क्लास, हाँ वो क्लास ही चल रही है सर, क्लास ही चल रही है यूनियन। जी सर, जी सर, जी मैं भी क्लास के बात कर देता हूँ। जी सर वो यूनियन से था जी। तो वेजेस एंड सैलरीज को हम क्या मानेंगे मलखान सर, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। सैलरी एंड वेजेस को क्या मानेंगे सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। सर पॉइंट क्लियर हो गया। सर देखा जाए ना तो इसका कोई जी लॉजिक नहीं, लेकिन सर अब क्या अपनी कर सकते हैं, सहूलियत के मजबूरी है। हिसाब से करो। हाँ जी सर और कोई तरीका नहीं है ना हमारे पास, हम फंस गए, इसलिए अब कुछ तो दिखाना है। अगर वेजेस पहले है तो डायरेक्ट मान लीजिएगा, सैलरी पहले है तो इनडायरेक्ट। हाँ लेकिन एक बात बताऊं सर, कई बार ऐसा होता है सर, कई बार क्वेश्चन में ना प्रॉपरली लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं ना उनकी सैलरीज, या सैलरी टू मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, ठीक है, फैक्ट्री वर्कर्स। तो अब क्वेश्चन हालांकि सैलरी लिखकर दे रहा है लेकिन बता रहा है ना फैक्ट्री का है, आप इसको डायरेक्ट मानेंगे सर, आप इसको डायरेक्ट मानेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड है ना सर, डायरेक्ट। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो सॉरी वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, वेजेस एंड सैलरी। सर वेजेस एंड सैलरी को क्या माना जाएगा, डायरेक्ट माना जाएगा सर। सर रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब होता है सर सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का क्या करेंगे सर, सेल्स में से माइनस, इसको आप सेल्स में से माइनस कर देंगे। और लास्ट में आपको क्या दिया हुआ है देखिए प्लीज, सर स्टॉक दिया हुआ है 31 मार्च का, दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। सर ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है सर 1,30,000 रुपए। सर 1,30,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसके साथ में नीचे एक और इन्फॉर्मेशन है, और वो ये कि ये जो स्टॉक 1,30,000 का है ना सर, ये 1,20,000 से ज्यादा का बिक नहीं पाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी सर, 1,20,000। तो बस ध्यान से देखिएगा प्लीज। सर हमने ये डिस्कस किया था, हम अपने पास जब भी क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं ना तो कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं सर, इसको रिकॉर्ड किया जाता है एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर पर। मार्केट वैल्यू का मतलब है सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। 1,30,000 से का स्टॉक 1,20,000 से ज्यादा का बिक नहीं सकता। तो सर जब बिक ही नहीं सकता तो आप ये कह ही क्यों नहीं है कि आपका स्टॉक 1,30,000 का है, आप यही कहिए आपका स्टॉक 1,20,000 का है। सर जितने का बिक सकता है वही तो वैल्यू है ना। तो बस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी सर, जो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है दैट इज 1,20,000 रुपए, बस 1,20,000 मानी जाएगी। तो सर ये कंजर्वेटिव कोई सिद्धांत होता है उसकी वजह से ऐसा शायद करते हैं क्या? जी सर, कंजर्वेटिव का कोई वो होता है ना सर, वो उसकी वजह से प्रिंसिपल ऑफ करते हैं क्या? कंजर्वेटिज्म सर, यस। जी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस प्रिंसिपल कहलाता है सर ये। प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब नेवर एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट ऑलवेज एंटिसिपेट अ लॉस।
फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमें ये लॉस होने वाला है ना एक तरह से 10,000 का, इसको हमने हाथ के हाथ रिकॉर्ड कर लिया। आइए सर, सिंपल क्वेश्चन है। अब हम अपने पास पीएनएल के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन नंबर 9 है सर, देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं सर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, 9 नहीं देखना, 10 देखना है। From the following information, prepare profit and loss account of Gurman for the year ended 31st March 2024. सर 31st मार्च 2024 की इंफॉर्मेशन गिवन है, देखिएगा प्लीज। सर सैलरीज एंड वेजेस, अब की बार देखिए पहले क्या है सर, पहले है सैलरीज, पहले है सैलरीज। तो सैलरीज पहले है ना, तो बस सैलरीज एंड वेजेस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। कमीशन पेड सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। पोस्टेज एंड कोरियर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। इंटरेस्ट पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। कैरेज आउटवर्ड सर, कैरेज आउटवर्ड सर, आउटवर्ड सेल्स पर कैरेज दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। सर एडवर्टाइजिंग डिस्काउंट अलाउड, ये हमारे पास कहाँ आएंगे, पीएनएल की डेबिट पर आएंगे सर। सर रेंट रिसीव्ड, पैसे मिले, इनकम है सर, इनकम 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 है ना, पीएनएल की क्रेडिट पर दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पीएनएल की क्रेडिट पर दिखाएंगे। सर बेड डेट्स एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। तो ये जो एक्सपेंसेस है हमारे पास, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट पर, और इनकम्स हमारे पास पीएनएल की क्रेडिट पर। सर ये डिस्काउंट अलाउड जो है, ये सर इनकम रहेगी क्या? यासीन सर वॉइस ब्रेक हो गई। डिस्काउंट अलाउड इनकम नहीं है सर, एक्सपेंस है, एक्सपेंस एक्सपेंस। जी सर। सर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, देखिएगा प्लीज कितना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट भी तो चाहिए होगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। द ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 45% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का 45%, विच अमाउंटेड टू 6,50,000। सेल्स कितनी है हमारी सर, हम 6,50,000 की सेल्स करते हैं, जिसका 45% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 6,50,000 का 45% जीपी आ जाएगा। आइए शुरू करें सर, पीएनएल अकाउंट बनाएं। आइए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग।
सर क्वेश्चन वाली स्क्रीन ही आ रही है, दूसरी स्क्रीन नहीं आई अभी। मैम एक मिनट, अभी मैंने एक्चुअली कुछ करना शुरू नहीं किया ना, इसलिए। जी, ये है क्वेश्चन नंबर 10। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सा ईयर गिवन है? 31 मार्च 2024 है ये। 31 मार्च 2024। तो हमें सबसे पहले पता है क्या दिखाना होता है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। सर 6,50,000 का 45%, कितना आ जाएगा? 6,50,000 का 45% निकालते हैं। एक मिनट 2,90,250। सर, कितना सर? 2,90,250। 90,250 जी। एक्चुअली कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, अभी बाहर रखा है। हाँ जी सर, बस एक एक करके चीजें दिखाते चले जाइए। सबसे पहले क्या दिया है? सैलरीज एंड वेजेस। सबसे पहले सैलरीज एंड वेजेस आ जाएंगे 30,000 रुपए में। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, टू कमीशन, 2,000 रुपए। सर वो 2,92,500 250 है सर। 2,92,500 है सर वो। 292,500। यस सर, 292,500। ओके सर, ओके। सर कमीशन पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2,000 रुपए। सर पोस्टेज एंड कोरियर 1,500 रुपए है सर। टू इंश्योरेंस 3,000 रुपए है सर। टू इंटरेस्ट पेड 4,000 रुपए है। कैरेज आउटवर्ड 5,000 है। टू एडवर्टाइजिंग 10,000 है। सर टू डिस्काउंट अलाउड 18,000 है। बाय रेंट रिसीव्ड 17,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए? इनकम है सर, इनकम। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 15,000 रुपए। सर बेड डेट्स क्या है हमारे लिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर। टू बेड डेट्स 9,000। और टू सर, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर .
₹950, ₹950 हो गया सर। एक मिनट जरा मैं कैलकुलेटर देख लूं। जी सर। सर 292,500 प्लस 17,000 प्लस 15,000, 3,24,500 क्रेडिट का टोटल है सर। क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट 3,24,500। डेबिट का देखते हैं सर, डेबिट का। डेबिट का तो 83450 कम ही लग रहा है। कितना सर? 83450 83450 सर। जो ज्यादा वाला होता है ना वो लिखना होता है। तो ज्यादा टोटल किसका? क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, लिख दीजिए सर। टोटल ना एक लाइन में आते हैं, 3,24,500, 3,24,500, और इनका डिफरेंस निकाल दीजिए टू नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 3,24,500 माइनस 83450, 241,050, 241,050, 2,41,050 रुपए, 2,41,050 रुपए। सर ऐसे ही हमारे पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्लीज, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सर, एक मिनट स्क्रीन पे शेयर कर दूं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। सर क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। सर ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ये आ जाएगा मेरे पास मेरे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। सबसे पहले 1,30,000 रुपए। सर रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि ये रेंट दिया है या रेंट मिला है। मैं ये मानकर चलूंगा कि ये रेंट जो है ना ये हमने पे किया होगा सर, एक्सपेंस होगा। सैलरी एक्सपेंस है, पीएनएल की डेबिट पर आएगा। कमीशन पेड एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट पर आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट पर आएगा। एडवर्टीजमेंट पीएनएल की डेबिट पर। इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल की क्रेडिट पर सर, क्रेडिट इनकम है सर, इनकम पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा। सर डिस्काउंट अलाउड ये हमारे पास पीएनएल की डेबिट साइड पर आएगा, हमने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल की क्रेडिट साइड पे आएगा सर, मिला। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल की डेबिट पर। लीगल चार्जेस पीएनएल की डेबिट पर। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट पर। लॉस बाय फायर सर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर हमारे पास पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। डेप्रिसिएशन पीएनएल की डेबिट पर आएगा। और मिसलीनियस इनकम, मिसलीनियस इनकम आएगा पीएनएल की क्रेडिट साइड पर। मिसलीनियस इनकम आएगा पीएनएल की क्रेडिट साइड पर। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? जी सर। सर इस तरह से ये हमारे सर पास। जी सर जी। सर वो कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है इंटरेस्ट, बस उसका क्या मतलब निकालें? एक्सपेंस इंटरेस्ट मानिए, पेड है आप या इसको रिसीव्ड? एक्सपेंस मानिए। जब तक क्वेश्चन आपको ये ना बताए कि ये इंटरेस्ट इनकम है, आप अपने मन से इनकम मत मानिए। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए ना सर, रेंट, मैंने रेंट को एक्सपेंस माना, इनकम नहीं माना। ओके सर। जी
ठीक है सर, इसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। सर क्वेश्चन शेयर कर दीजिए। सर इसके जो फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस है ना